गोकुल की इस भावना, देश की भावना को विस्तार देते हुए पशुधन को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गौ माता और गौवंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम कायदों को प्रभावी तरीके। आपने भी बचपन से सुना होगा कि गाय हमारी माता है, लेकिन व्यथा है कि हमारी इस माता का ध्यान रखना हमें नहीं आता है। या कुछ यूं समझ लीजिए कि गौ सेवा के नाम पर हो रहा है घोटाला। आप भी जरा शाम की सैर करने को जब अपने घरों से बाहर निकले तो रास्ते में आते लावारिस गायें और बैल गिनते चलिएगा। अगर आपके इलाके में भी 15 से 20 गाय लावारिस घूम रही हैं तो माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन आपकी जान भी खतरे में है। क्यों? धक्का लगा? तो ये सुनिए। स्टेट पुलिस से मिली एक जानकारी की माने तो पिछले 2 सालों में हरियाणा में लावारिस गाय की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें से 241 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। 241 सिर्फ वो आंकड़ा है जिनकी जानें चली गईं। एक्सीडेंट्स का नंबर और भी बड़ा और चौंकाने वाला है। ये आंकड़े अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखते हैं कि आखिर ये गायें इस तरह सड़क पर घूम ही क्यों रही हैं? इनको तो गौशाला में होना चाहिए। 2015 में खट्टर सरकार ने काउ स्लॉटर और बीफ यानी कि गाय की मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए आपको 3 से 10 साल की तक की सजा हो सकती है। हम इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए बस ये पूछना चाहते हैं कि क्या कसाई घर से गाय को सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि वो सड़क पर मर जाए? क्योंकि साहब, जीवन देने वाला काम तो हो नहीं रहा। मामले को जब थोड़ी गहराई से समझने के लिए हमने तथ्यों को निकाला तो पता चला हरियाणा में लगभग 600 गौशाला हैं। हर साल काउ शेल्टर्स को ग्रांट भी दी जाती है जो इस साल 50 करोड़ हो गई। जी हाँ, 50 करोड़ रुपए काउ शेल्टर्स के लिए दिए जाते हैं ताकि कोई गाय या बैल लावारिस ना घूमे। गौ सेवा आयोग के कार्यकर्ताओं ने 50 करोड़ के बजट पर बहुत खुशी जताते हुए बोला था कि अब बेसहारा गौवंश को भी आसरा मिलेगा। लेकिन तस्वीर तो यहां कुछ और ही कह रही है। मामले की थोड़ी और तह तक जाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने रात के समय में पहवा रोड पर 500 मीटर तक का सफर तय किया और रास्ते में आए लावारिस गाय और बैल गिने। आप मानेंगे कि संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो गिनते गिनते ही भूल गए। ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं विनोद यादव। इस समय डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के पेवा हल्का में मौजूद हूँ, जिसको बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। इस समय मैं आपको जो दृश्य लाइव दिखा रहा हूँ, ये पेवा के बाज़ार की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये जो पेवा का जो सब्जी मंडी जिसको बोला जाता है, मैं इस समय वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर गौएं आवारा घूमती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में मैं गौओं को देख चुका हूँ। इस समय मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ से मैं आपको लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ। ये गौएं इस समय आवारा घूमती हुई नज़र आ रही हैं। बीच सड़क में आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। और मैं और भी आपको पेवा का दृश्य दिखा देता हूँ। चलिए, इस समय मैं पेवा का जो मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार से मैं गुजर रहा हूँ। रात के 9:30 बजे हुए हैं। इस समय मैं बाज़ार से गुजर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पेवा के बाज़ार का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गौएं, बैल और छोटे छोटे से बच्चे गौ के यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार आपको यहाँ का जो गुरुद्वारे का मेन गेट है, मैं इस समय यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ का भी मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ, जहाँ पर बाज़ार में एंट्री होती है। इस समय मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में गौएं, बैल
और छोटे छोटे गौओं के बच्चे यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं सड़क के बिल्कुल बीच में। आ देता हूँ। इस समय जो पेवा का मेन चौक है, इस समय मैं चल पड़ा हूँ पेवा से कुरुक्षेत्र मार्ग पर। कुरुक्षेत्र मार्ग पर मैं इस समय आपको दिखा देता हूँ। कुरुक्षेत्र मार्ग पर भी ये दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन पाँच गौएं यहाँ पर मौजूद हैं पेवा से निकलते ही। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़क के बीच में 2 गौएं खड़ी हुई हैं। इधर भी 5 गौएं यहाँ पर घूमती हुई आवारा नजर आ रही हैं। तो मैं अपील करता हूँ पेवा के प्रशासन से कि इन गौओं को जो आवारा घूम रही है इनको यहाँ से पकड़कर गौशाला में छोड़ा जाए, ताकि ये जो आवारा पशु हैं इनसे दुर्घटना बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए आप सड़क पर बिल्कुल बीच में यहाँ पर कौवे बैल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर सड़क, अगर आपने भी कभी गाड़ी का अपनी चॉइस का नंबर लिया हो तो आपने सरकारी फीस के अलावा एक और मोटी रकम की पर्ची कटवाई होगी। यह है गौशाला की पर्ची। काफी समय से गौ सेवा के लिए 5100, 11,000, 21,000 तक की पर्चियां कटवाई जा रही हैं कि गाय की सेवा करेंगे। लेकिन देखने से तो लगता है कि यहाँ पर्ची काटने के नाम पर सिर्फ आपकी जेबें ही काटी जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने दुकानों के बाहर एक गौदान पात्र भी रखा देखा होगा जिसमें लोग दान राशि डालते रहते हैं। बहुत से सेवा संस्थान हैं जो इस राशि को इकट्ठा करते हैं। ये हमें अपने दूसरे सवाल की तरफ लेके जाता है कि जब गाय के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है तो फिर भी ये लावारिस और मासूम पशु इस तरह क्यों घूम रही हैं। सड़क पर इन बेजुबान पशुओं के घूमने से सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ आप भी उतने ही असुरक्षित हैं। अगर आपको इन गायों की चिंता नहीं है तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौशाला के नाम पर दान इकट्ठा करके घोटाला करने वालों के कान खड़े हो जाएं। धन्यवाद।